प्रकार की विपत्तियों का, समस्याओं का योग बना देता है। आप तमाम दर्शकों को समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है। जो हमने पिछले जन्म में अपने गुरु का अपमान किया है, तो गुरु के हमारी जो पत्रिका होती है ना, गुरु से श्रापित पत्रिका हो जाती है। हम क्या देखते हैं कि हम संसार में सबके लिए अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जिनके लिए हम अच्छा करते हैं, जिनके लिए अपने जीवन का हमने समर्पण कर दिया है, वही हमारे जीवन में तनाव का, विश्वासघात का, अपमान का युग बना देते हैं। वही हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का युग बना देते हैं। इन तमाम चीजों का विवेचन करना हो जी। आपकी जन्म पत्रिका का विवेचन करिए कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है जी। कई बार हम खुद किसी की अगर बुराई कर रहे हैं, तो हमें हमारी पत्रिका का भी विवेचन करना होगा कि हम ऐसा अपमान योग किसी को दे करके, किसी के जीवन में पीड़ा का योग दे करके कहीं अपना चंद्रमा तो नहीं खराब कर रहे, बिल्कुल कहीं अपने जीवन में गुरु की प्रभुता को समाप्त तो नहीं कर रहे। हम कितनी बार करते हैं, तर्क वितर्क के माध्यम से हम संसार को पीड़ा का योग बना देते हैं। अपने से महान व्यक्ति संसार में किसी को नहीं समझते। इसलिए शास्त्र ने भी बोला है मेरे भाई बहन कि संसार में अगर आप परोपकार की भावना रखते हैं, संस्कार के अंदर जीते हैं, और आपकी संतान के अंदर अगर ऐसा गुण आ रहा है, तो उसको सही समय के अंदर उपाय कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह जो दोष उसके जीवन में है, उसके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का युग बना दे, समस्याओं का युग बना दे। बिल्कुल, चलिए चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर्स का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। पहले कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज जमुई से। मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम गुरु जी। जय माता दी। कैसे हैं मनोज जी? ठीक है सर जी, बताएं मनोज जी, क्या जानना चाहते हैं? लड़की बारे में सर जानना चाहते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ? जी 14/3/1995। 14 मार्च 1995। जी समय बताइए। 10:30 सुबह। 10:30। जन्म स्थान बिहार जमुई। क्या जानना चाहते हैं मनोज? सर हम जानना चाहते हैं कि लड़की शादी के बारे में, और इसका जरा सा मूडी रहता है। लड़की मतलब कि कभी खुश रहती है तो कभी ना खुश रहती है। इसमें ये ऐसा गुण है, इसका फिर वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, इसका आगे का कैसा भविष्य रहेगा? जी बिल्कुल मनोज जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटियां तो किसी की भी हो, उनके जीवन में अच्छी सुख शांति का योग बन ही जाता है। लेकिन जैसा कि आपकी बच्ची का पत्रिका का हमने विवेचन किया, वृषभ लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज जी भाग्य स्थान में विराजमान है। सचमुच बहुत अच्छे भाग्य का निर्माण करती है। चंद्राध योग इनकी पत्रिका में बना है। चंद्रमा मंगल दोनों तीसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो विवाह के बाद इनके जीवन में सुख का योग बन सकता है। समस्या छोटी सी है, गुरु इनकी पत्रिका में 7वें भाव में बैठे, जहां से पति के सुख को प्राप्त करते हैं। वहां पर क्या होता है, एक कहावत है, गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं। तो गुरु का आपको निदान करना चाहिए। आपकी बेटी के माध्यम से गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। नारायण जी की पूजा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सच्ची भावना के साथ गुरु की आराधना प्रारंभ करा दीजिए। आपकी बिटिया के जीवन में बहुत अच्छी सफलता का, बहुत अच्छे आनंद का योग बना हुआ है, अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी बेटी के लिए। चलिए एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, तुकुराम जुड़ गए हैं सांगली महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। जय माता दी। मुझे अपने बारे में पूछना है जी। मैं अभी बीकॉम सेकंड ईयर का एग्जाम दे चुका हूँ, उसका रिजल्ट कैसा आएगा जी? आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27/12/1994। 27 जी। समय बताइए। समय है 9:10 रात्रि के 9:10 जन्म स्थान है कर्नाटक, अथनी जिला बेळगाव जी। हेलो, क्या जानना चाहते हैं? मैं अभी बीकॉम सेकंड ईयर का एग्जाम दे चुका हूँ, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, और मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और हम प्लाट लेना चाहते हैं, उसमें मकान बनवाना चाहते हैं, होगा क्या नहीं? बिल्कुल, 3 प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छी पत्रिका है। कर्क लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है
और लग्नाधिपति का थोड़ा सा दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, चंद्रमा का ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। शनि जी थोड़ा सा रुकावट का, समस्याओं का, धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। तो आपको विशेष करके जो अभी आपने प्रश्न किया है कि आपका जो आपने रिजल्ट आने वाला उसमें कैसी सफलता का योग बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल का दौर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भगवान की कृपा से अच्छा होगा। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने जो भवन के लिए आपने एक प्रश्न किया है, गुरु के अंदर जैसे शनि जी का अंतर आपका समाप्त होगा, फरवरी 2018 में शनि जी का अंतर समाप्त हो रहा है, उसके बाद अच्छी सफलता का, अच्छे धनार्जन का, अच्छे भवन का योग आपकी पत्रिका के हिसाब से बना हुआ है। बिल्कुल। चलिए, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तो कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें मान सम्मान नहीं मिलता, निराधार हमारा होता है, तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि आपके कर्म ही ऐसे हैं जिसे आप भोग रहे हैं। तो कर्मों का भी खेल होता है इसमें? देखिए रितिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, कर्म अधीन विश्व करी राखा। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर किसी के जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, उसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि आपका छोटा सा बच्चा है और ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। अगर कोई बच्चा खाना खा रहा है, कोई अच्छी पदार्थ उसके पास में है और आपके बच्चे के नेचर में ईर्ष्या का भाव आ रहा है, तो ऐसे समय के अंदर माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चे का पत्रिका का विवेचन कराएं कि उसके मन में नकारात्मक चीजें कहां से समावेश कर रही है, क्योंकि संतोष का जो फल होता है बहुत उत्तम होता है। अगर आप सब्र का फल, सब्र रखते हैं, संतोष रखते हैं, तो आपके जीवन में अच्छी सफलता, अच्छे धनार्जन, अच्छे राजयोग की स्थापना होती है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि व्यक्ति के पास, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, घर है, फैक्ट्री है, पैसा है, हमारे जीवन में क्यों नहीं है, या हम अपने शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में अपमान का योग बना रहे हैं, पीड़ा का योग बना रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी के जीवन में जाकर के उधर की बात उधर कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि हम अपने गुरु को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी को मानसिक वेदना देते हैं, हम जिसको जो गिफ्ट देते हैं मेरे भाई बहन, वही हमें रिटर्न प्राप्त होता है। भगवान को किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप उनको भाव के द्वारा उनकी पूजन कीजिए। ग्रहों को किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उत्तम प्रकार के पूजन क्यों करते हैं कि हम जो भगवान को अर्पित करते हैं, जो हम नारायण को अर्पित करते हैं, जो जीवात्मा को हम अर्पित करते हैं, वही हमारे जीवन में हमें विपरीत होकर के, हमें 10 गुना करके हमें प्राप्त होता है। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर के माध्यम से, आपके वाणी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो आपको सोचना होगा मेरे भाई बहन कि उसका 10 गुना फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाला है। अपने पत्रिका में अपने अगर गुरु खराब हो गया तो आपको देखिए कि सारी स्थितियां धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी, और बहुत कुछ आपके पास है। गुरु भी आपका अच्छा है, चंद्रमा आपका खराब हो गया तो आप क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे राजयोग होने के बाद भी आपका मन प्रसन्न नहीं है, आप मन से उदास हैं, मन से निराश हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन रहा है। बेहतर है कि परोपकार करें, किसी की बुराई ना करें, और अपने शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में अपमान का योग ना बनने दें। विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में ऐसा अगर भाव लेके आ जाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने खास सेगमेंट हिट है तो फिट है में आज बात करेंगे ऐसी समस्या की जो कि ज्यादातर लोग उससे जूझ रहे हैं, यानी कि अचानक वजन बढ़ना, ओवरवेट होना। अगर आपका है तो उसके लिए क्या उपाय कीजिएगा, वो खास उपाय भी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं राजेश से, जो कि पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1967। 1 अगस्त 1967। समय बताइए। 1967, 67। हाँ जी जी। समय क्या है? 8 PM जी। रात 8 बजे। रात में जी 8 बजे आपका जन्म स्थान? 8 बजे, जिला मैनपुरी, यूपी मैनपुरी। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा नौकरी का मुकदमा चल रहा है 20 साल से हाई कोर्ट से, जीत गए फिर भी नहीं हुआ, तो मैं बिजनेस करूं या नौकरी मिलेगी या पॉलिटिक्स करूं? बिल्कुल, बहुत अच्छी पत्रिका आपकी है। देखिए आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, हमने अभी थोड़े समय पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था जिसका मंगल पीड़ित हो जाएगा
उसकी सरकारी नौकरी के अंदर रुकावटों का, समस्याओं का योग बन जाएगा। अगर आप कोर्ट कचहरी में ज्यादा परेशान है, आपके जीवन में कोर्ट केस हो चुका है, या आपके जीवन में असफलता का योग बना हुआ है, या आपकी पत्रिका के माध्यम से आप देखते हैं कि अगर मंगल अंगारक दोष बना है, मंगल नीच राशि के अंदर विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है, तो आप क्या देखेंगे? अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद भी उसमें रुकावटों का, समस्याओं का योग बन जाता है। आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 9वें घर से आपके केतु मंगल का जो योग आपकी पत्रिका में विराजमान है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि जी की महादशा चल रही है। शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह बुध महाराज जी का चल रहा है। हम आपको समझाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में तो आप 100% जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे वक्ता हैं। बुध आपका पंचम भाव के अंदर विराजमान है, अच्छे वक्ता का संचार आपकी पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होगी। आपको सिर्फ हनुमान जी की उपासना करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर तुलसी दल होता है ना, उसकी माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने बड़े भाई का सम्मान करिए। इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास मानिए, आपके जीवन में नौकरी का योग बन जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, छोटा सा उपाय है, हनुमान जी की उपासना कीजिए और सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो महा उपाय जो कि आपको दिलाएगा मान सम्मान। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सोनम जुड़ गई है लखनऊ से। सोनम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। जी मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरा जन्म है 1989, अगर सितंबर का है महीना, और समय है 6 या 7 के बीच का है, कंफर्म नहीं है समय। डेट बताएं आप, डेट। बिल्कुल सोनम जी, तारीख बता दीजिए। 1989, 2 सितंबर। 2 सितंबर। समय? जी हाँ, समय मुझे क्या? अपने बारे में पूछना था कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है अभी तक, और मेरा वैवाहिक जीवन आगे का कैसा रहेगा? बिल्कुल आपके सभी सवालों के जवाब देंगे आचार्य जी, लेकिन उससे पहले समय बता दीजिए और जन्म स्थान बता दीजिए। जी लखनऊ का है, और समय कंफर्म नहीं है, 6 या 7 के बीच का है। सुबह है या शाम का है? शाम का। शाम का। जी जी हाँ, मुझे अपने बारे में पूछना था कि मेरी संतान अभी तक नहीं हुई है, संतान का योग है पंडित जी की नहीं है, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं, मुझे यही जानना था अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए अगर उस दिन आपका अगर रात के 12 बजे के पहले तक जन्म हुआ है तो उस दिन आपकी पत्रिका के हिसाब से
सूर्य ग्रहण दोष पत्रिका लगा हुआ है और हमने बोला है जिन पत्रिका के अंदर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, पितृदोष, सीधा पितृदोष लगा हुआ है, इसके कारण आपके जीवन में संतान का योग नहीं बन पा रहा है। सबसे पहला कार्य करना है, अमावस्या के दिन एक कार्य आपको करना है। आपको एक नारियल लेना है और 125 ग्राम कच्चा दूध लेना है, 125 ग्राम चावल लेना है। किसी नदी के अंदर आप जा सकते हैं या नदी पे नहीं जा सकते हैं तो किसी बड़ वृक्ष के अंदर जाके वहां पर अपने पूर्वजों को याद करके गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए ये तीनों चीजों को वहां पे अर्पित कर दीजिए और अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके जीवन में संतान का योग नहीं बन पा रहा है वह बन जाए। दूसरा कार्य करना है, संतान गोपाल होते हैं ना, लड्डू गोपाल, अपने घर पे स्थापित कीजिए। ओम क्लीं देवकी सुध गोविंद, इस मंत्र का आपको, महामंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है। ज्यादा प्रयोग आप करेंगे, ज्यादा चीजें आप करेंगे तो आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन सकता है। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि आपके जो पति का हम देख रहे हैं भाव, मंगल केतु दोनों साथ में विराजमान है, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा समस्याओं का, आपदाओं का योग बन सकता है, उसको आपको ठीक करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो चलिए सोनम जी, ये 2 उपाय जरूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप करेंगी, और साथ ही आपको बताएंगे महा उपाय जो कि आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हिट है तो फिट है में आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिसको लेकर ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, यानी कि अचानक वजन बढ़ना, ओवरवेट होना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय कीजिएगा, देखिए। बिल्कुल हमारे जितने दर्शक हैं, आपका वजन क्यों बढ़ता है, सबसे पहले उस कारण को ढूंढना होगा। जिनकी पत्रिका में गुरु खराब होंगे या जिनकी पत्रिका में शनि जी की दशा चल रही, तो शनि जी क्या करते हैं, आलस्य आपके जीवन में डालते हैं। आपको कहीं से आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं और आप क्या करते हैं, लेटे रहते हैं। ज्यादा भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार आप भोजन भी नहीं करते, फिर भी आपका जो वजन है बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको 9 नारियल लेना है, 9 नींबू लेना है और 9 हल्दी की गांठें लेना है। पैदल अपने घर से पैदल चल के किसी बड़ वृक्ष के नीचे पर जाके इसको रखकर आप वहां से आपको वापस आ जाना है। इस प्रयोग को कम से कम 1 वर्ष आप निरंतर करते जाइए। और जो आपका सबसे बड़ा चीज है, गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं प्रातःकालीन आपको उठना चाहिए। गुरु कहते हैं कि आपको पैदल चलना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस उपाय को करिए, सात्विक भोजन करिए, आपका वजन कम होता चला जाएगा। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रश्मि जुड़ गई है कटिहार से। रश्मि जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी, कृपया बताएंगे। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरा जन्म स्थान है खगड़िया, बिहार जी। और समय है रात के 8:50। जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1986। 1 दिसंबर 1986। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी पत्रिका का विवेचन कर रहा हूँ। देखिए, आपकी जो कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ है, वृश्चिक राशि आपकी है आपकी पत्रिका के हिसाब से। अभी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है आपकी पत्रिका में, शुक्र महाराज जी का चल रहा है। बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी का योग आपकी पत्रिका के माध्यम से बना है और बैंकिंग क्षेत्र में ही आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। 15 फरवरी 2017 के पहले आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। एक उपाय आपको करना चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, अपने हाथ से उनको सफेद मिठाई का दान करना प्रारंभ कर दीजिए और इस उपाय के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए रश्मि जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा अपनी सरकारी नौकरी के लिए। अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो कि आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अपने ही लोग आपका तिरस्कार कर देते हैं। उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए खास। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं जिनके जीवन में अपमान का योग बना हुआ है, आप लोगों के लिए इतना परमार्थ करते हैं, लोगों के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन रहा है। लोग आपको मानसिक पीड़ा का योग बना रहे हैं। तो करना क्या है, गुरुवार के दिन थोड़ा सा केले का रस होता है, आप केले के पत्ते को थोड़ा सा काटते हो तो उसमें से थोड़ा रस निकलता है, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा हल्दी, इसको तीनों को मिक्स कर लीजिए और अपने माथे पे लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इस चंदन को तैयार कर लीजिए, प्रतिदिन आप लगाइए। आप विश्वास मानिएगा, जो आपके साथ शत्रुवत संबंध रखते हैं, जो आपका गुरु खराब है, जो आपके पत्रिका में सूर्य खराब है, विश्वास मानिएगा
धीरे धीरे आपके जीवन में उच्च कोटि का योग होगा, अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी राम राम। जय माता दी। पंडित जी, मेरा जन्म है 25/6/1960। जी, लेकिन वेद प्रकाश आपसे निवेदन है कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल रखिए। दिन है शनिवार। जी, समय दिन है शनिवार और स्थान है अम्बाला। समय जी, समय है 3 और 4 के बीच में पंडित जी, शाम का 3 और 4 के बीच में। जी हाँ, और पंडित जी मेरा पहले सरकारी नौकरी थी, वो मतलब होटल बेच दिए गवर्नमेंट ने दिल्ली के। जब से 2002 से उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया। बस जब से मैं बहुत ही बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। अभी 5 महीने से मैं जॉब पे भी नहीं जा रहा। मेरी बहुत गहरी समस्या, और सुबह उठते ही सुबह से लेके 1 बजे तक मेरे सर में इतना वो रहता है, घबराहट और बेचैनी और चक्कर आना। आपकी माता जी का कैसी हैं? वो एक्सपायर हो गई हैं पिछले अभी 4-5 महीने पहले। क्या हुआ था उनको? वो बुजुर्ग थी, वो बीमार रहती थी। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन देखा, माता का ऋण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जिनकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में बैठ जाएं, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पूरी कोशिश करना है कि आपके माता के जीवन में पीड़ा का योग न बन पाए। और ये एक प्रभाव देखा गया है कि जब जिनकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा से अमावस्या दोष लगा है, जब तक माता रहती है तब तक तो थोड़ा सफलता, थोड़ी चीजें अच्छी रहती है, लेकिन माता के मृत्यु के पश्चात नाना प्रकार की पीड़ाओं का, समस्याओं का योग बन जाता है। आपको एक चीज बता रहा हूं, उनकी जब पूर्ण तिथि आती है, उस तिथि पे आपको क्या करना है, किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा, अमावस्या दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, उसका निदान कर दीजिए। और एक पन्ना रत्न आपको बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। अपने घर पर गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित करके गणेश जी का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी को क्या बोला गया है? विघ्नहर्ता। विश्वास मानिए, गणेश जी आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छी सफलता के लिए वेद प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 3 बजे एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।